नमस्कार, न्यूज आर के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पूजा वाधवानी। पीएम नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम दिल्ली में रोड शो किया। पीएम मोदी का ये रोड शो तय कार्यक्रम के मुताबिक शाम 3 बजे पटेल चौक से शुरू हुआ। पीएम मोदी का ये रोड शो संसद मार्ग जय सिंह रोड जंक्शन पहुंचकर संपन्न हुआ। इसके बाद वे बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में शामिल हुए। किस तरह बीजेपी चुनावी तैयारी में जुटी है, देखिए एक रिपोर्ट। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा रोड शो समाप्त हो गया है। करीब 15 मिनट तक चले इस रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। बता दें कि भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सोमवार से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई। यह मंगलवार यानी कि 17 जनवरी तक चलेगी। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से NDMC कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट रोड शो किया। इसके बाद से कार्य समिति की बैठक में पहुंचे। बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल खत्म होने वाला है। ऐसे में चर्चा है कि JP नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लग सकती है। बता दें कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में भाजपा किसी नए अध्यक्ष को लोकसभा चुनाव की जिम्मेदारी सौंपने के बजाय JP नड्डा के कार्यकाल को ही विस्तार दे सकती है। इस साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी होना है। ये चुनावी साल है। 2023 में जिन 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होंगे, उनमें से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बाइपोलर मुकाबला होगा, यानी कि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है। तेलंगाना और कर्नाटक में त्रिकोणीय संघर्ष होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं। तो तेलंगाना में बीजेपी, कांग्रेस और BRS में टक्कर होगी। यहीं कर्नाटक में बीजेपी, कांग्रेस और JDS के नेता चुनावी मैदान में नजर आएंगे। इसके अलावा मेघालय और मिजोरम में कांग्रेस की अच्छी पकड़ नजर आ रही है। बात करें पिछले चुनाव की, तो मेघालय में कांग्रेस को पिछले चुनाव में 28.5% वोट मिले थे और वहां वह सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। मिजोरम में भी पिछली बार उसे 29.9% वोट मिले थे, जबकि नागालैंड और त्रिपुरा में पिछले चुनावों में कांग्रेस का सफाया हो गया था। तब से अब तक वहां से ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि कांग्रेस वापसी कर सकती है। कांग्रेस के लिए ये विधानसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। वो इसीलिए क्योंकि मौजूदा स्थिति में केवल 3 राज्य छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में ही कांग्रेस की सरकार है, जबकि कुछ अन्य राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सहयोगी है। बीजेपी वैसे तो हमेशा चुनावी मोड में रहती है, लेकिन इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उसके बाद 2024 में लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनावी तैयारियां तेज हो गई हैं। कांग्रेस जहां भारत जोड़ो अभियान चला रही है, वहीं बीजेपी बैठकों में जुटी हुई है। ऐसे में देखना होगा कि चुनाव तक किस तरह सियासी गर्मी पड़ जाती है। प्रेस रिपोर्ट, न्यूज आर भोपाल। तो दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा रोड शो जो है वो समाप्त हो गया है। करीब 15 मिनट तक चले इस रोड शो के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। बता दें कि भाजपा ने 2023 में 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। सोमवार से भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू हुई और यह मंगलवार यानी कि 17 जनवरी तक चलेगी। मीटिंग शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद मार्ग से NDMC कन्वेंशन सेंटर तक करीब 15 मिनट रोड शो किया। इसके बाद वे कार्य समिति की बैठक में पहुंचे और बता दें कि बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा का कार्यकाल जो है वो खत्म होने वाला है। ऐसे में चर्चा ये हो रही है कि JP नड्डा का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, जिस पर बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मोहर लगा सकती है। तो जिस तरीके से आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का छोटा रोड शो समाप्त हो गया है और 15 मिनट तक उनका ये रोड शो चला है। बता दें कि भाजपा के इस रोड शो में भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों का कहना है कि रोड शो मार्ग के आसपास के क्षेत्रों में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था भी की गई थी। दिल्ली पुलिस ने लोगों को इसकी सलाह भी दी थी कि अगर जरूरी ना हो तो नई दिल्ली में आने से बचें और पर्याप्त समय लेकर चलें। तो ये रोड शो जो है प्रधानमंत्री द्वारा ये बहुत ही ज्यादा अहम माना जा रहा है। बता दें आपको कि भारतीय जनता पार्टी ने 3 बजे से संसद मार्ग पर पटेल चौक से जय सिंह रोड जंक्शन तक ये रोड शो किया और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। पूरा मार्ग अलग अलग तरह की झांकियों
में सजा हुआ दिखाई दिया और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए अलग अलग झांकियां भी यहाँ पे लगी हुई नजर आई थी। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये रोड शो किया और रोड शो के बाद अब पीएम एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर पहुंची। ढोल नगाड़ों की थाप के बीच प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए कलाकार जो है वो तैयार दिखाई दिए। राजधानी के पटेल चौक इलाके में प्रधानमंत्री के रोड शो के लिए पूरी तैयारियां कर ली गई थी। बड़ी संख्या में यहां पर लोग देखे गए। बता दें आपको कि रोड शो के चलते गोल डाक खाना, गोल चक्कर, गुरुद्वारा, रकाबगंज जैसे कई इलाकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो शामिल हुए। तो आज इसी मुद्दे को लेकर हम आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए बीजेपी से सुरेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ भरत सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं और इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषज्ञ आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तीनों मेहमानों का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले भरत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि देखा जाए तो दिल्ली में रोड शो किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उसके बाद राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक की है, कई मुद्दों को लेकर चर्चा करने वाली है। दूसरी तरफ देखें कि आपने भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली है। क्या लगता है कितना बीजेपी को फायदा होगा, कितना कांग्रेस को फायदा होगा, क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? जी देखिए, आज फिर से नरेंद्र मोदी जी बाहर निकले और पद यात्रा नहीं था, गाड़ी में एक 15 मिनट इतना लंबा रोड शो किया। 15 मिनट का रोड शो किया और गाड़ी में बैठ के ऐसे उनका जो आदत है हाथ हिलाते हुए और करोड़ों की गाड़ी में। तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी को और भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को बहुत बहुत बधाई। देखिए, हमारे नेता जो राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं वो एक मूवमेंट है और जो भाजपा के नरेंद्र मोदी जो ये जो अभी किए वो इवेंट है। हम तो पहले से ही कह रहे हैं और आज भी कह रहे हैं कि इवेंट के मामले में हम भाजपा को पकड़ नहीं सकते और नरेंद्र मोदी जी को खास नहीं पकड़ सकते, क्योंकि हमेशा इवेंट शो करते हैं और हम लोग कांग्रेस पार्टी या राहुल जी हमेशा जो है वो इवेंट शो नहीं करते, वो मूवमेंट शो करते हैं। देश की जनता के लिए, पार्टी के लिए वो एक मूवमेंट वाला कार्यक्रम जो होता है वो होता है। तो ये एक दिखावा जो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। देखिए, देश की जनता का ये पैसा है और देश की जनता को पैसे को किस तरह से बर्बाद किया जा सकता है, ये नरेंद्र मोदी जी से, इवेंट मैनेजमेंट के प्रमुख से सीखनी चाहिए। पिछले 8 सालों में 6000 किलोमीटर प्लेन यात्रा कह लें या पद यात्रा तो हो नहीं सकता, प्लेन यात्रा, गाड़ी यात्रा, इस पे नरेंद्र मोदी जी ने खर्चा किया है और वो पैसा किसका होता है? वो देश की आम जनता का पैसा होता है। तो अरबों रुपया जो है इनके इवेंट में खर्चा हुआ है, वो कहीं ना कहीं देश के ऊपर एक तरह से बोझा है। और कर क्यों रहे थे भाई? आप इसलिए कर रहे थे कि आप अपने पार्टी के एक जो है बैठक में जा रहे थे और उसके लिए जो है आप 15 मिनट में कितना पैसा खर्चा हुआ होगा, कितनी गाड़ियां, कितने चीजें सब खर्चा हुआ होगा, ये तो आपको पता होगा। आप तो अपनी कार्यकारिणी की बैठक में ऐसे भी जा सकते थे। आपकी पार्टी का जो है वो बैठक था, ना कि देश के लिए बैठक थी, वो देश के किसी कार्य के लिए बैठक थी। आप अपनी पार्टी के बैठक के लिए जाते हैं और इस तरह से इवेंट करते हैं। देश की जनता का जो एक नुकसान है, उसके पैसे का नुकसान है, ये दिखावा बंद करना चाहिए, क्योंकि वो जो पैसा है वो कहीं ना कहीं देश की गरीब जनता के विकास के कार्यों में लग सकता था। चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी जवाब दीजिए इसका कि क्या सच में भाजपा सिर्फ इवेंट करती है, एक बैठक के लिए एक 15 मिनट का रोड शो पैसे की बर्बादी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखा जाए तो क्या लगता है आपको कि ये रोड शो कितना फायदा पहुंचाने वाला है, क्योंकि 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, क्या कहना चाहेंगे? चीज तो ये है कि जो आरोप लगा रहे हैं उनके लिए ये पैसा या जो गलत तरीका से जो आरोप लगा रहे हैं ये बड़ा मुद्दा नहीं है। बड़ा मुद्दा ये है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत जो है, जिस प्रकार से G20 का अध्यक्षता भारत को मिला है, एक आप सोच सकते हैं कि पूरे विश्व को जो है हम अपने देश के अंदर जो है उनका नेतृत्व करेंगे, तो इसके लिए जो है उनका भव्य स्वागत दिल्ली के अंदर किया गया। और जहां तक बात रहा हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की, तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरे देश भर से लोग आए हुए थे
तो आज तक दिल्ली के अंदर जो है इस प्रकार का कोई रोड तो कभी पहले हुआ नहीं था। मोदी जी का स्वागत कभी इस तरह से हुआ नहीं था। और ये मौका था गुजरात में चुनाव जीतने के बाद जो है मोदी जी का स्वागत करने का। एक इससे बड़ा हमको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इससे बड़ा मौका कोई और होता। इसलिए हम लोगों ने उनका स्वागत किया है। और जहाँ तक रहा 9 राज्यों में चुनाव की, तो हमारे यहाँ एक लेकिन सुरेंद्र जी देखा जाए तो यहाँ पर कांग्रेस भी यानी कि राहुल जी भी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। पूजा जी देखिए, राहुल जी भारत जोड़ो यात्रा तो नहीं निकाल रहे हैं, वो बल्कि भारत को वो तोड़ने की बात करते हैं। आप देखिए जो उनके यात्रा में जितने भी लोग शामिल हुए कन्याकुमारी से लेके और कश्मीर तक में, आप देखिए जो लोग हमेशा भारत को तोड़ने का बात किया, जो लोग हमेशा विरोधी काम करने का काम किया, और राहुल जी उनको साथ में लेके हमेशा चले हैं। जिन्होंने देश के विरोध में काम करने का काम किया, जिन्होंने देश के प्रति हमेशा जो है उनका उल्टा सीधा बयान रहा, उनको लेके चलने का काम किया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो ये आप रोड को देखे, ये तो लुटियंस का छोटा सा लुटियंस था, जहाँ पे जो है लोगों को दिक्कत ना हो, इसीलिए 15 मिनट का ये रखा गया। आपने देखा होगा 2 दिन पहले भी जो है दिल्ली के अंदर जो है वहाँ भी रोड शो, भव्य रोड शो हुआ। इससे पहले गुजरात में जो है 70 किलोमीटर का रोड शो हुआ। तो हमारे प्रधानमंत्री जी के स्वागत के लिए और उनका मान सम्मान के लिए देश के तमाम लोग, देश की जनता जो है हमेशा आगे खड़ा रहता है। तो राहुल जी का जो बयान है, देखिए राहुल जी कोशिश तो कर रहे हैं प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन कोई ऐसा काम जो है राहुल गांधी जी नहीं करते जी। आप देखिए अभी चाइना के अंदर किस प्रकार से हमारे आर्मी के जो जवान थे, हमारे लिए बॉर्डर पे दिन रात मेहनत करते हैं, उनके प्रति भी राहुल जी जो है एक अच्छा बात कभी नहीं बोलते हैं। सेना के प्रति भी उनका जो है व्यवहार जो है गलत तरीका का रहता है। तो राहुल जी का जो है सोचना और कांग्रेस का सोचना ये बहुत अलग है। ठीक है। मैं हमारी पार्टी से तुलना अब करना कांग्रेस को मुझे नहीं लगता कि उनके साथ कोई किसी प्रकार का तुलना है, इसलिए कि वो महागठबंधन के साथ जाएंगे। अब महागठबंधन में आप देखिए पूजा जी, नीतीश जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, केजरीवाल जी प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, अखिलेश यादव जी 15 मंत्री के कैंडिडेट हैं। ठीक है। महागठबंधन की बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषज्ञ आलोक सोती जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आप मुझे बताइए कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, उससे पहले नरेंद्र मोदी का रोड शो, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, राष्ट्रीय स्तर की अगर आपको राजनीति करनी है तो 4 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप आपके पास राष्ट्रीय स्तर का जरूरी है, वो आप देख सकते हैं कांग्रेस के पास भी है और बीजेपी के पास भी कई नेता हैं। दूसरा, आपके पास कुछ ऐसे प्रवक्ता होने चाहिए जो कि शाम को बैठ के जो है टीवी पर बैठ के अपनी पार्टी का पक्ष रखें। तो दोनों पार्टियों ने अपने को इसको कर रखा है। तीसरा, एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए, इतना चश्मा होना चाहिए उसके अंदर, जब वो सड़क में उसको देखने के लिए, उसको छूने के लिए, उसको समझने के लिए लाखों लोग ऐसा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। और आपने देखा कि जब भारत जोड़ो आंदोलन की उसमें निकले थे तो ऐसे ही कुछ आपको देखने को मिला था राहुल गांधी के पास। लेकिन जो चौथा स्टेप होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि आपके पास कुछ ऐसे कार्यकर्ता होने चाहिए जो कि घरों से वोटर को निकाल के बूथ स्टेशन पे ले आए। हालांकि बूथ के बाद तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है वोटर के किसको वोट देते हैं, लेकिन जब कार्यकर्ता ऐसे होंगे तो वहां पे हम देख रहे हैं कि कांग्रेस थोड़ा सा पीछे रह जाती है। और बीजेपी ने इसमें काफी 2014 से जो पन्ना प्रमुख और उसके चीजें को आगे बढ़ा रखा है, तो काफी बढ़त वहां पे में कर सकती है। तो इन्होंने टेस्टिंग करने के लिए जैसे पेंसिलिन का इंजेक्शन लगाने की थोड़ा सा देखा गया, एक बहुत हल्का था, कुछ चंद किलोमीटर का एक जिस तरीके से लोगों ने उत्साह दिखाया, तो इसका मतलब है कि जो मोदी है, उनके जो प्रधानमंत्री है, माननीय प्रधानमंत्री, उनको अभी भी देखने, सुनने और समझने के लिए लगाने के लिए जनता आती है। तो ये 4 स्टेप्स हैं, समय समय पे इनका जो है टेस्टिंग होती रहती है। कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों लोग इन 4 स्टेप की टेस्टिंग कर रही है ताकि आगे आने वाले जो राज्यों के चुनाव है
और आपने देखा कि आपकी मीटिंग के बाद आगाज हो गया है 2024 का, इसकी तैयारी चालू हो। चलिए भरत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि जब चर्चा हो रही थी यहाँ पर सुरेंद्र जी से, तो उन्होंने महागठबंधन की राजनीति बताई है, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर? देखिए, महागठबंधन जब होगा तब होगा, उस पर सब ही सकारात्मक है इस समय। और रही जहां बात प्रधानमंत्री बनने की, तो वो चुनाव के बाद ये डिसाइड होगा कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा कौन नहीं बनेगा। तो मेन मुद्दा ये है कि भाजपा को ये डर है कि सभी पार्टियां अगर एकजुट हो गई तो हमारा सुपाड़ा साफ हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं जो है, कहते हैं ना, डिवाइड एंड रूल, जो अंग्रेज छोड़ के गए थे बातें। मेरा आवाज ही मुझे रिटर्न आ रहा है जी, मैं अपनी टीम से बात करने की कोशिश कराइएगा, ठीक कराइएगा। तो ये कहीं ना कहीं भाजपा की बौखलाहट दिखाती है, और ये कि सभी पार्टियां एकजुट न हो पाए। ये उस विषय को बार बार जो है वो डाइवर्ट करना चाहते हैं। फिर ये बताना चाहते हैं ममता जी जो हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो सभी का नाम ये जो है इसलिए डालते हैं ताकि इनमें वोट पड़े रहे। तो ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ऐसा सोचिए मत। भाजपा के सुरेंद्र जी प्रवक्ता आप बैठे हैं, तो आप ये टेंशन मत लीजिए। आपके फूट डालने से कुछ होने वाला नहीं है। सभी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगी। चुनाव के बाद हमारी पार्लियामेंट बोर्ड की कमेटी जो बैठती है वो डिसाइड करेगा। लेकिन भरत जी, देखा जाए तो कुछ ही राज्यों में समेट के रह गई है कांग्रेस, कुछ ही राज्यों में पकड़ है कांग्रेस की। देखिए, 3 राज्यों में हमारी सरकार अपने पूर्ण बहुमत से है, 3 राज्यों में, और 3 राज्यों में हम जो है इस समय गठबंधन में सरकार में। तो 6 राज्यों में हमारी सरकारें चल रही हैं। अब रही बात की भाजपा की कितनी सरकारें हैं, मुझे बताइए। इनकी सिर्फ 4 राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार है। देख लीजिए, पूर्ण बहुमत सिर्फ 4 राज्यों में है। बाकी तो खरीद के जो है वहाँ पे सरकार गिराए हैं। सरकार गिरा के जो है वहाँ पे जो है गठबंधन करके सरकार बनाए हैं। तो आपको क्या लगता है, बीजेपी महागठबंधन से डर रही है यहाँ पर? एकदम घबराई हुई है, डर नहीं रही है, घबराई हुई है। इनको पसीने छूट रहे हैं इस ठंडी के मौसम में। और यही वजह है कि नरेंद्र मोदी जी को बड़ा लंबा एकदम पद यात्रा का, फिर माफ करिएगा, इवेंट करना पड़ा। वो भी गाड़ी से पद यात्रा करना पड़ा। हमारे राहुल जी तो बेचारे 3000 किलोमीटर के ऊपर पद यात्रा कर चुके। कहाँ इन लोग बात करते हैं पूजा जी की पद यात्रा राहुल जी के साथ में करने के लिए? अरे 10 किलोमीटर तो पैदल चल ही नहीं सकते हैं। 10 किलोमीटर जिस दिन अगर देश के प्रधानमंत्री चल के दिखा दें, और कह रहे हैं ना कि हमारे कितना उमड़ पड़े, कितने लोग उमड़ पड़े। अरे कहाँ दिखा रहे भाई? कवर करके मीडिया अगर ईमानदारी से दिखा देना। सिर्फ 10 दिन पूजा जी टीवी पे अगर राहुल गांधी जी की पदयात्रा को, भारत जोड़ो या पदयात्रा को अगर दिखा देना, तो भाजपा के देश के प्रधानमंत्री हो चाहे भाजपा के जितने नेता हो, इनको नींद नहीं आएगी। ये सो नहीं सकते हैं, इनको नींद की गोली लेनी पड़ेगी। लेकिन बेचारे मीडिया भी क्या करे, उनको भी तो ऊपर से दबाव है। उस दबाव के नाते जो है दिखाया नहीं जाता। देखिए, आज 15 मिनट का जो है वो गाड़ी में जो है रथ एक समझ से हिला के हाथ दिखा रहे थे, सारी मीडिया कवर कर रही है। नरेंद्र मोदी जी पद यात्रा कर रहे हैं, लंबी पद यात्रा कर रहे हैं। लंबी पद यात्रा में कितने लोग उमड़े। अरे आइए देखिए, राहुल जी की पद यात्रा में लाखों लोग इस ठंडी में सुबह के 6 बजे निकलते हैं। और दूसरा मैं बता रहा था, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि राहुल जी भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं। अरे भारत तोड़ो यात्रा कर रहे हैं तो आप जेल में डाल दीजिए ना। जो उनके साथ में आपके अगर जुड़ रहे हैं और उस भारत तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो सरकार तो आपकी है केंद्र में, आप उठा के जेल में डाल दीजिए। क्यों नहीं जेल में डाल रहे हैं भाई? अगर भारत तोड़ने की बात करता है तो डालिए ना, ये तो कानून है ना आपके पास। अरे आप इस तरह बोल रहे हो कि भारत तोड़ने की बात करते हो, ऊपर से जो है आप भारत हम जोड़ने की बात करते हो, आप तोड़ने की बात करते हो। घर घर में भाई भाई में, घर घर में झगड़ा लगा दियो, भाई भाई पे झगड़ा लगा दियो, मियाँ बीवी में झगड़ा लगा दियो। ये तो आपकी पॉलिसी है। और कहते हो कि नहीं हम भारत तोड़ो की बात करते हैं। भारत तोड़ो नहीं, घर तोड़ो, पार्टी तोड़ो और देश तोड़ो का काम जो है वो भाजपा करती है पूजा जी, कांग्रेस नहीं करती। कांग्रेस का बड़ा दिल है और बड़े दिल की वजह से जो है कांग्रेस सबको माफ करती है। और यही वजह है कि राहुल जी जो निकले हैं भारत जोड़ो के लिए, सबको जोड़ने की बात करते हैं। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, जिस तरीके से यहाँ पर भरत जी का कहना है कि महागठबंधन से बीजेपी डर रही है, क्या सच में डर रही है? पूजा जी देखिए, भरत भाई जिस प्रकार से ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी डर रही है, भारतीय जनता पार्टी तो 2014 के बाद तमाम चुनाव जो है जीतने का काम किया। और चुनाव तो देखिए, चुनाव आएगा जाएगा, हर एक 2-3 महीने में चुनाव आते रहता है, जाते रहता है।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है देश को नंबर 1 बनाने का, जनता के साथ जुड़ने का, जनता का विकास करने का, देश का विकास करने का, उसको आगे लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी भरत भाई ने कहा कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। भारत टूटा कब था कि ये जोड़ने की बात कर रहे हैं। और आप इनसे पूछिए, जब हमारे सैनिक जो है बॉर्डर पे किस प्रकार से रात दिन मेहनत करके और किस प्रकार से वहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनके ऊपर भी सवाल उठाते हैं। इनको तो अपने सैनिक के ऊपर भरोसा नहीं है, तो भारत जोड़ने की कहाँ से बात हो सकता है। आज मोदी जी के नेतृत्व में आप देखिए विश्व के अंदर जो है भारत का नाम किस प्रकार से आगे जा रहा है। आज जिस देश के अंदर आप चले जाइए, वहाँ आप खाली ये बोल दीजिए मैं भारत से आया हूँ, आपका मान सम्मान जो है और कई गुना जो है आगे बढ़ जाता है। और यही आप 2014 के बाद आप जाके देखिए तो देश के बाहर आप जैसे ही दूसरे देश में प्रवेश करते थे। भरत जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और राहुल जी जो है हमेशा देश के सैनिकों का अपमान करते हैं। देखिए, हमारे देश के सैनिकों पे राहुल जी को, पूरे कांग्रेस पार्टी को गर्व है। और हम लोग को इतना जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी हमेशा जानती है कि सैनिकों का अपमान नहीं, उनका मान सम्मान कैसे करना चाहिए। यही वजह थी कि हिमाचल प्रदेश में अभी जो चुनाव हुआ, जो ओल्ड पेंशन स्कीम योजना आपने बंद कर दिया था, और जबकि सैनिक ही सबसे ज्यादा वहाँ से आते हैं। हर दूसरे घर में हर एक सैनिक जो है वहाँ से गया, तो आप उनका तो रोजी रोटी हर चीज छीन लेते हैं, आप उनको देने का काम करते हैं। दूसरी चीज मैं बताता हूँ, हमारे सैनिकों पर मुझे गर्व है पूजा जी, लेकिन देश की नीति जो चलाने वाले देश के प्रधानमंत्री बैठे हैं, अगर वो सैनिकों को छूट नहीं देंगे तो हमारे सैनिक बेचारे जो है उनके ऊपर आक्रमण होता है। और आक्रमण करने वाला कौन है? लाल आंखें चीन दिखाता है और चीन के साथ झूलने का काम देश का प्रधानमंत्री काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान पे कहते हैं हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया है। अगर हिम्मत है तो आप जो है सर्जिकल स्ट्राइक जो है चाइना, अगर आप में हिम्मत है तो आप जो है चाइना के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाओ। आपने जो है उसके सामने आंख लाल की है, आंख लाल चाइना करके दिखाया है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री यूं नीचे सर करके और जो है उसके साथ झूला झूलते हैं। तो ये जो है इनके देशभक्ति और देश प्रेम का कितना प्रेम है वो झलकता हुआ वो दिखाई दे रहा है देश के सामने। चलिए सुरेंद्र जी, आप पे आरोप लगा रहे हैं कई सारे, जवाब दीजिए। हाँ, देखिए, मैं पूजा जी यही कह रहा हूँ, राहुल गांधी जी को तो अब जो है, जो हमारे पुजारी है उनसे भी उनको नफरत हो गया है। आप देखिए, देश के अंदर जो है इच्छाधारी हिंदू बनने का जो ये लोग नाटक करते हैं ना, वो भी अब उजागर हो गया है। आज देश के अंदर इनके पास कोई जवाब नहीं होगा तो ये भाग के चले जाते हैं, जो है मस्जिद और हिंदू और मुसलमान में जाएंगे। राहुल गांधी जिस प्रकार के बयान देते हैं, सिर्फ देश तोड़ने की बात करते हैं। आज जो है अभी जिस प्रकार से राहुल गांधी इस यात्रा के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आग उगलते हैं, वो नौकरी कैसे करते हैं, हिंदू मुस्लिम को तोड़ने की बात करते हैं। क्यों नहीं, जहाँ मदरसा में या जो मस्जिद है वहाँ को जब सैलरी दिया जाता है उसके ऊपर नहीं बोलते हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू भाई, जो हमारे पुजारी है, उनके ऊपर उंगली खड़ा करते हैं। तो ये राहुल गांधी जी की जो सोच है, ये इनकी सोच नहीं है। आप देख लीजिए 1984 में दंगा किस प्रकार से कराए, 1975 में इमरजेंसी किस प्रकार से लाए। तमाम जो है ये दंगा कराने का जो है हिस्ट्री है कांग्रेस का, तो वो उनसे कहाँ आगे निकल पाएंगे। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का एक ही मकसद है, इस देश को तोड़ो और इसके अलावा और कुछ नहीं, देश को तोड़ के सत्ता में बने रहो। लेकिन जब से 2014 के बाद माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश के अंदर विकास के लिए, समाज को जोड़ने के लिए या तमाम योजनाएं अब विकास के लिए आगे बढ़े हैं। पहले इतना एम्स था, आज पूरे देश के अंदर एम्स हो गए। ठीक है, हमारे साथ राजनीति विश्लेषज्ञ आलोक सोती जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक जी, आज बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की है। वही देखा जाए तो कांग्रेस भी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से लोगों से संवाद कर रही है, लोगों से जुड़ने का कोशिश कर रही है। क्या लगता है, ये जो भी रणनीति अपना रही है दोनों ही पार्टियां,
क्या चुनाव में नजर आएगा, क्योंकि 2023 में भी 9 राज्यों में चुनाव है, लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं, किस तरीके से नजारा देखने को मिल सकता है? जी देखिए, जो बीजेपी है उसका तो हमेशा से एक सेट पैटर्न है और तरीका है। वो हर इलेक्शन से पहले, चाहे इलेक्शन वो पार्षद का हो, सभासद का हो, बहुत ही छोटा सा भी हो, तब भी आपने देखा कि किस तरीके से उनके अध्यक्ष भी हैदराबाद की सभासद के चुनाव के लिए भी प्रचार करने जाते हैं, तो वो हमेशा उसको बहुत ही सीरियसली लेती है। अब इनका जो राजधानी की जो मीटिंग थी, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो 2024 को लोकसभा के चुनाव होने थे, उसकी तैयारी को आरंभ करना था। तो मुझको वही ध्यान आ रहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री 2014 में नरेंद्र मोदी का नाम हुआ था और पहले ही उन्होंने जो अपनी भाषण दी थी श्री राम रेड्डी कॉलेज में, तो वैसे ही कुछ स्थिति यहाँ पे भी है, लेकिन अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नरेंद्र मोदी एस्टैब्लिश्ड नेता बन चुके हैं और एक बीजेपी का चेहरा है, 2024 में भी प्रधानमंत्री का चेहरा बन के निकलेंगे। तो अब की जो परिस्थितियां 2014 से 2019 से 2024 में बदली हुई होगी, तो ऐसे में उनके प्लानिंग कर रहे होंगे कि क्या क्या परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिसमें कि आप महंगाई का मुद्दा हो सकता है, जहाँ का जो है बेरोजगारी का मुद्दा हो सकता है, उसको आप कैसे जो है नल एंड वाइट करेंगे, किस तरीके से चीजों को दिखाएंगे, प्रोजेक्ट करेंगे, जिससे कि जनता जो है उसकी समझ में आए कि हाँ ये परिस्थितियां ऐसी हैं, इसलिए ऐसा चल रहा है। इसी तरह आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो जो यात्रा थी, उसके भी एनालिसिस हो होगी कि इसके क्या परिणाम निकल सकते हैं या इससे क्या क्या बातें मुख्य रूप से आ सकती हैं, उसको किस तरीके से आप टैकल कर सकते हैं। तो कुल मिला के राजनीतिक है, चूंकि पूरे भारतवर्ष से लोग भाग में है, इसमें मुख्यमंत्री है, पूर्व मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री भी है, तो हर आदमी को कोई ना कोई एक ऐसा टास्क दिया जाएगा और वो चीजें फाइंड आउट की जाएंगी जो कि सामने आएंगी और उसको किस तरीके से, किस राज्यों में किस तरीके से उसको टैकल किया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में प्रत्येक राज्य की अपनी अलग ही समस्या होती है, तो उनकी जो एनालिसिस है वो उन्हीं हो सकती है जो उस राज्य को रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस में खामियाजा उठाना पड़ा, हेमंत बिस्वा साहब आए और बता रहे थे कि राहुल जी ने जो है समय ही नहीं दिया और अपने पैट के साथ खेलते रहे, जिसका बाद में उनको अफसोस हुआ और उन्होंने कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आए और मंत्री बने, भी जीता। तो यह जो आपकी बीजेपी है वो कोई भी स्टोर फंड कर नहीं करती, हर व्यक्ति को चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उसको बहुत गंभीरता से लेती है, वो सुनती है, उस पर काम करती है। ठीक है। तो इनका जो मुख्य एजेंडा है 24/7 का, उस पे ही इस पे बातचीत होगी और प्रत्येक राज्यों की समस्या को सुना जा रहा होगा और समझा जा रहा होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए तो आज बीजेपी द्वारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 मिनट का रोड शो किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। लेकिन वही विपक्ष जो है इस पर राजनीति जोड़ रहा है और इसे फेक बता रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरीके से रोड शो यहाँ पर किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखी जाए तो 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है और लोकसभा चुनाव भी नजदीक आने वाले हैं। देखने वाली बात यह होगी कि प्रधानमंत्री का ये रोड शो और जो आज बैठक आयोजित की गई है वो कितना असर दिखाता है इन चुनावों में, ये तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, और भी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ आर के साथ। नमस्कार।